नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में 1344वें दिन की क्लास को देख रहे हैं कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना भी सीख सकते हैं। जी हाँ, इंग्लिश सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि समझे भी। ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि अगर आप सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना सीख सकेंगे तो आप फिर बोलना सीख सकेंगे, फिर आप लिखना सीख सकेंगे। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अगर आप बिल्कुल भी पुअर हैं, इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं, एकदम शून्य हैं, तो आपके लिए कुछ टिप्स है, उसको ध्यान से आप यहाँ पढ़ लीजिए और मैं समझा दे रहा हूँ कि करना क्या है। देखिए, हर एक दिन जो है आप इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लीजिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर लेने का मतलब है कि रोज़ एक ही पेपर मतलब कि रोज़ नए नए पेपर नहीं ले। एक पेपर मार्केट से उठा लीजिए, हॉकर से कहिए भाई कि एक पेपर दे दीजिए, और ये अगर मिल जा रही है द हिंदू वाली पेपर तो इसको ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत मोटी रहती है, काफ़ी पेजेस रहते हैं। और आप इसे जब तक इसको इसके हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को ना पढ़ लें, चाहे आए या ना नहीं आएगा, कॉपी पे लिखेंगे, है ना, कॉपी पे लिख कर रखेंगे, घेर के रखेंगे, वहाँ पर देख लेंगे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो ये काम ये करना। दूसरा कि ओल्ड बुक ले लेना इंग्लिश वाला, या एनसीईआरटी का बुक ले सकते हैं, या आप किसी का उपन्यास ले सकते हैं इंग्लिश वाला, या मैगजीन ले सकते हैं। इसमें मैगजीन में न्यूज़ वाला ले सकते हैं मैगजीन, या कॉमिक बुक ले सकते हैं। ये काम ये हो सकता है। और एक ही के लिए एक ही लेना है, जब तक उसे आप अच्छी तरह से पढ़ने नहीं लेने तो क्या होगा, बजट बढ़ जाएगा और आप लगेगा कि फ्री में मतलब फालतू का इधर उधर की बातें हो रही है। तो वैसा नहीं करना है। हर एक, जब तक आप एक पैरा पढ़ने के बाद दूसरे पैरा में बढ़े, ऐसा नहीं कि बस कूद कर कहीं और चले गए, नहीं, हर एक वर्ड, हर एक लाइन को पढ़ना है। इंग्लिश मूवी देखना है, हॉलीवुड की मूवी नहीं देखे, जो इंडियन मेड मूवी है, जो इंडियन मेड मूवी आजकल के युवा वर्ग में जो मूवी बन रही है, वैसे मूवी देखे जिसमें एक एक सेंटेंस जो है इंग्लिश में बोल दिए जाते हैं। या अगर वैसा भी नहीं मिलता है तो OTT पे जो फिल्में आती है इंग्लिश वर्जन वाली, उसका सबटाइटल्स को देखिए, इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में आप सबटाइटल्स करके रख दें, ताकि आपको समझ पड़े कि क्या वो बोल रहा है, लिखा क्या जा रहा है। बोलेगा इंग्लिश में, ठीक है, कैरेक्टर इंग्लिश से बोलेगा और हिंदी में से लिखा रहेगा, तो उसको बदल कर सकते हैं आप। खासकर ये बहुत सारे OTT मतलब कि आपको मतलब मिल जाते हैं प्लेटफॉर्म। इंग्लिश न्यूज़ सुनना है, ये काम करिए, यूट्यूब पर ही कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सारे काम आपकी जो इधर आपकी आसपास और कम बजट में ये होने वाली है। पढ़ने, आप देखिए अपनी गतिविधियाँ क्या करनी, पढ़ने की शुरुआत धीमी गति से करनी, स्पीड नहीं, स्लोली पढ़ेंगे, स्लोली। और हर एक वर्ड का उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है, सही करने की कोशिश करेंगे। गलत हो कोई तो रुक जाएंगे। हमारा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो होता है, 64 पार्ट्स जो मैंने हमेशा कहा है, उसका जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, और अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को आप अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ तक कि वर्णमाला के अंग्रेजी भी जो वर्ड, उसको भी याद कर लीजिए। ऊंची आवाज़ में पढ़ने का आदत डालिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है दोस्तों, कि अगर आप ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं तो आपका बात आपके इनर माइंड तक जाता है, आपके कान के थ्रू, तो वो भी एक अलग मतलब काम देगा। मिला जुला कर कहे ना कि सारी प्रकृति जब मिलाना होता है तो सब जगह से आपको मिला के, और इंग्लिश आपको सिखा दे। कब कहाँ क्या सीख जाएंगे कुछ पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं जो जाहिर सी बात है वर्ड्स पे ले चलता हूँ, उसके बाद टेक्स्ट को पढ़ कर दिखाऊँगा और कैसे पढ़ते हैं। पहला देखिए वर्ड है स्टर्न। यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है, बीच में उच्चारण दिया गया, क्या उच्चारण करना है, और इधर हिंदी अर्थ। स्टर्न का अर्थ है सख्त, निर्दयी, क्रूर, कड़ा, कठोर, सख्त। तो याद रखिएगा स्टर्न, वर्ड है स्टर्न। अगला वर्ड मीनिंग देखिए, रेमेनेंट। रेमेनेंट का अर्थ है, रेमेनेंट का अर्थ है बचा हुआ, अवशेष, बाकी, अवशिष्ट को बोलते हैं रेमेनेंट। क्या बोलते हैं? रेमेनेंट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इसको डिसिटफुल का अर्थ होता है धोखेबाज। क्या बाज? धोखेबाज है ना, डिसिटफुल। वर्ड मीनिंग देखिए, DECEIT, डिसिटफुल, धोखेबाज, दगाबाज, धूर्त, कपटी। ऐसे वर्ड के आप इंग्लिश खोजते रह जाएंगे, डिक्शनरी में मिलने वाले नहीं है, क्योंकि आपको हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी रखेंगे
या कोई भी डिक्शनरी ले, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे वर्ड जो कि रोजाना आपके भाषा में यूज होते हैं उसको मैंने लिया है। अब देखिए ट्विडल, ट्विडल का अर्थ है व्यर्थ समय नष्ट करना या फिराना या घुमाना। क्या होता है कि व्यर्थ का समय जो है नष्ट कर देते हैं, ट्विडल वर्ड है, ट्विडल व्यर्थ समय नष्ट कर देते हैं, फिराना घुमाना। तो अपने समय को जो सही उपयोग करना सीखें। ये ऐसे ही मेरे तरफ से जो है सजेशन है दोस्तों। ये है उसका देखिए प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट मीन्स गोल बात करना, एक वर्ड हो गया। टाल मटोल करना, ये दूसरा वर्ड हो गया। दो वर्ड मीनिंग है इसका प्रीवेरिकेट का। प्रीवेरिकेट सही से पढ़िए हमारे साथ, प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट गोल बात करना, टाल मटोल करना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ओविएट, ओविएट। देखिए यहाँ भी एट था, ये पार्ट्स है, यहाँ भी एट है, ये भी पार्ट्स है। आप ENT भी एक पार्ट्स ही होता है, ERN भी एक पार्ट्स ही है। ये जब हमारे 64 पार्ट्स वर्ड देंगे तो वहाँ समझ में आपको आने लगेगा, उसको अच्छे से याद कीजिए दोस्तों। 12 वर्ड मीनिंग है, 12 वर्ड्स हैं और इसे याद करके अपने बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करें, ठीक है। इससे आपका बहुत प्रभाव बनेगा। और एक और बात, नीचे आपको वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे एक लाइक बटन है, सारे लोग लाइक कर दीजिएगा। बस एक टच ही काफ़ी है आपके लिए, अगर आप इस स्लाइड को भी देख रहे हैं तो। यही आप मतलब मेरी तरफ से आपकी फ़ीस यही है, मतलब आप जो फीस अगर देते किसी को तो ये समझिए एक फ़ीस है, एक लाइक करना, उसे कर दीजिए। वर्ड है दोस्तों यहाँ पहले ओविएट का पहले देख लीजिए। ओविएट जो है, ओविएट का अर्थ है निवारण करना, रोकथाम करना, पेशबंदी करना, निवारण करना, रोकथाम करना, पेशबंदी करना, ओविएट। अब देखिए अगला वर्ड है एक्सक्यूड। एक्सक्यूड मीन्स होता है बाहर निकालना, बाहर निकलना, बाहर निकलना। चूना, रिश्ना, चुआना, ये पसीने से रिलेटेड है। अगर पसीना को मतलब मेहनत करके बाहर निकाले, एक्सक्यूड कर, पसीने से रिलेटेड ये वर्ड है, अगर पसीना निकलता। देखिए नेक्स्ट वर्ड है तो मैलिस। मैलिस मीन्स होता है व्याकुलता, बेचैनी, रुग्णता, घबराहट। व्याकुलता, बेचैनी, रुग्णता, घबराहट। अगला वर्ड मीनिंग है वोग। क्या पढ़ेंगे? वोग, वोग्यू नहीं, वोग। वोग मीन्स फैशन, शैली, चलन, लोकप्रियता। क्या कहेंगे? वोग, वोग, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था इसीलिए मैंने इसे लिया है आपके लिए, ताकि आपको अच्छा से लगे। डेलीगेट। देखिए डेलीगेट मीन्स होता है, डेलीगेट मीन्स प्रतिनिधि और या प्रत्यायुक्त को डेलीगेट कहते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है इसको इम्प्रेग्नेट। इम्प्रेग्नेट मीन्स होता है सर से भर देना, सराबोर से व्याप्त करना। या उसके बाद देखेंगे इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मीन्स होता है अजय, अभेद्य, अकाट, अडेग या दृढ़। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला स्लाइड शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अगर कर भी लिया है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगला जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम गतिविधियाँ मेरे साथ होती रहती है। कभी कभी लगता है कुछ काम हो चुके हैं, अब टाइप भी मैं ही कर रहा हूँ, लिख भी मैं ही रहा हूँ, तो लगता है कि मैंने इसे पहले ही रिकॉर्ड कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कर भी दिया तो भी दोस्तों याद रखिए और इसको याद कर लीजिए, नहीं किए तो। और नेक्स्ट जो टेक्स्ट है दोस्तों, ये टेक्स्ट बिल्कुल न्यू है, आपके लिए है। और दोस्तों आज से जो है क्लास 8, ठीक है, सोशल साइंस की बुक जो है और उसके अंदर रिसोर्स चैप्टर 1 रिसोर्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जिसको भी इंटरेस्ट है उसे क्लास 8 के बुक से रिलेटेड NCERT की बुक लेकर, तो ये कहानी चलेगी जब तक बुक समाप्त नहीं हो जाता। ये टोटल बुक जो है दोस्तों मेरे विचार से 69 पेज का है, 70 पेज का है। जी हाँ, 70 पेज। पेज नंबर 1 से एक्चुअली 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 70 पेज तक मैं टाइप भी करूँगा और आपको मैं बताऊँगा भी उसका कि कैसे इसको समझना है। तो एक वो आप रोज़ यहाँ एक सेक्शन में देख सकते हैं, रोज़ चेंजेस होंगे। दोस्तों पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ दूंगा। जो भी कमियां होंगी वो आपको समझ में आ जाएगा कि आप में क्या कमी है, कहाँ पर क्यों फंस रहे थे आप। तो एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया वीडियो
मतलब इस टेक्स्ट को, वीडियो को पॉज करके तो मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। ईजी में आप समझ जाएंगे कि क्या कुछ करना है। देखिए ये कहानी जो है रिसोर्सेज की है, इसके ऊपर भी मैंने एक क्लास लिया था एनसीईआरटी का पूरा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी भी मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ कि भाई एनसीईआरटी जो मीडियम से जो पढ़ रहे हैं उसको भी हेल्प मिले। मतलब बुक, सारे बुक को मैं धीरे धीरे करके कर लूँगा कंप्लीट, ताकि हिंदी मीडियम वाले जो हिंदी माध्यम से बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको हेल्प मिले। इस व्यू से मैं ऐसा स्टार्ट कर रहा हूँ और इसी पे ही आएगा वीडियोस। देखिए मोना, राजू और अम्मा की कहानी है, थोड़ा सा कहानी स्टार्ट हो रहा है रिसोर्सेज में। तो मोना एंड राजू अगर आपने पढ़ा है तो देखिए कहाँ आप अगर गलती कर रहे हैं तो, या नहीं की कोई बात नहीं है, फिर से अगर पढ़ लीजिए हमारे पढ़ने से पहले या हमारे पढ़ने के बाद भी पढ़ सकते हैं। मोना एंड राजू हिंदी का अंग्रेजी है वर, इसको वेयर नहीं पढ़ना है, वर हेल्पिंग, इंग जो है ये देखिए, वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लॉथ्स यू, देखिए ई एन को एन बोलते हैं, टी लगा टेन, यूटेंसिल्स, फूड ए एन को एन बोलते हैं, आर कैसे जी आर ग्रेन हो गया। तो फूड ग्रेन्स, कॉम यहाँ जो है कॉम पढ़ेंगे, कॉम बी नहीं पढ़ना है, ठीक है, बी को साइलेंट किया गया है, कॉम पढ़ना है, एस लगा लीजिए इसके साथ तो कॉम्स हो जाएगा, कॉम्स नहीं पढ़ेंगे, कॉम भी नहीं बोलना है, कॉम्ब भी नहीं बोलना है, कॉम्स, क्या बोलेंगे, कॉम्स। दिस बॉटल, एक ही होगा डबल टी, दिस बॉटल ऑफ हनी, ठीक है, बॉटल का स्पेलिंग जो है दोस्तों BOTTLE होता है, ठीक है, BOTTLE होगा, बॉटल ऑफ हनी, देखिए ई बाई को बोलते हैं हनी, बुक्स, each of these has a use, said नहीं, said, अब देखिए मोना, मतलब said मोना, that is why they are ये पार्ट है और टेंट भी हमारा पार्ट है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं बोलना, इम्पॉर्टेंट सेड अम्मा। दीज आर रिसोर्स, सी को सा बोलते हैं, ये देखिए सी को सा, रिसोर्स, व्हाट इज ए रिसोर्स, वॉज राजू, है ना, यहाँ राजू हो गया, राजू ऐसा लग गया, राजूज क्वेश्चंस, ये देखिए सन है, क्वेश्चन TN को सन बोलते हैं, यहाँ बच्चा हो गया शन, क्वेश्चन टू अम्मा, एनीथिंग दैट कैन, AN को बोलते हैं, सी लगा, कैन, पैन, रैन, मैन, टैन, कई वर्ड हो जाते हैं, कैन बी यूज्ड टू satisfy a need is a resource, replied अम्मा। लुक अराउंड वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, ER को अर बोलते हैं, एस लगा जर्व, ऑब्जर्व, यू विल, देखिए यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों आपकी कहाँ क्या कमियां रही, आप इस बात को आप यहाँ सॉर्ट आउट करके इसे सुधार सकते हैं। अब चलिए मैं इसे जो है इसका एक समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप कितना समझ सकते हैं, और रोज पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस, यानी कि मोना और राजू जो है अपनी माँ को मदद कर रहे थे अपने घर की सफाई में, ठीक है। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, मतलब देखो ये सारे वस्तुएं देखो, है ना, सारे वस्तुओं के देखो, जैसे क्लॉथ्स, कपड़े, बर्तने, यूटेंसिल्स, बर्तने, फूड ग्रेन्स, जो खाने के अनाज है, कंघी, दिस बॉटल ऑफ हनी, ऐसा ये बोतल जो कि मतलब कि शहद की शीशी को, किताबें, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज, इन सब प्रत्येक का जो है एक उपयोग है,
ठीक है, एक इस्तेमाल है, ऐसा मोना ने कहा। किसने कहा? सेड मोना, मोना ने कहा। दैट इज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। यह जो है क्यों महत्वपूर्ण है? अम्मा ने पूछा कि बताइए यह महत्वपूर्ण क्यों है? दीज आर रिसोर्सेज, ये सब जो है संसाधन है। तो फिर पूछा जा रहा है राजू की तरफ से, यहाँ पर राजू की तरफ से कि व्हाट इज अ रिसोर्स, व्हाट इज अ रिसोर्स? संसाधन मतलब संसाधन क्या है? एक संसाधन क्या है? वॉज राजूज क्वेश्चंस टू अम्मा। राजू का क्वेश्चन था अम्मा से, ठीक है, पूछा था, राजू ने पूछा था, एक क्वेश्चन सब जवाब पूछा था कि व्हाट इज अ रिसोर्स। राजू ने पूछा था, प्रश्न किया था अम्मा से, किया था, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अम्मा तो रिप्लाई करेगी, तो रिप्लाइड अम्मा क्या कहती है? अम्मा ने जवाब दिया एनीथिंग, कुछ भी जो हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके संतुष्ट हो जाते हैं, जो हमारी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, वो एक क्या है? संसाधन है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तुम जो हो आपने चारों ओर देखो, और मतलब कि ऑब्जर्व मीन्स उसे महसूस करो। तुम देखोगे कि तुम ये आइडेंटिफाई मतलब पहचानोगे कि बहुत सारे जो है संसाधन है आसपास में, जो कि यहाँ ऑफ रिसोर्सेज कट गया है, तो मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो दोस्तों ये था, और फिर से इसे आप सुन सकते हैं समझने के लिए, फिर से आप इसे पढ़िए, फिर से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से पढ़िए, फिर आप देखिए, तो आपको 2-3-4 बार करेंगे तो आपको ये पूरे चैप्टर समझ में आएगा, मतलब ये पूरा स्लाइड समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये था आज का, और बताइए डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। देखिए इस तरह के वीडियो बहुत ही आएंगे, लगातार आएंगे, और वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक तो कर ही दीजिए, मेरे मेहनत को सम्मान देते हुए लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए किसी को भी, अपने घर वाले के जिसको इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पूरे इंडिया सीख जाए इंग्लिश, क्योंकि ये एक यूजफुल ग्लोबल लैंग्वेज है। और ऐसा नहीं कि हमारी भाषा हिंदी भाषा बहुत ही उपयोगी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश को भी सीखना है, क्योंकि इंग्लिश से आपका जो है व्यवहारिकता में, ये व्यवहार में है, हर जगह देखिए इंग्लिश में ही, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश दोनों, हिंदी समझते हैं तो इंग्लिश भी तो समझना चाहिए। नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, यानी कि ऑल नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।